पुनः आपको नमस्कार करती हूँ। कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग पर चर्चा हो रही है और प्रथम सर्ग के चतुर्थ पद में प्रयुक्त होने वाले पदों का किस प्रकार से भाषा में भी किस प्रकार से उनका प्रयोग हम देखते हैं, उसी संबंध में उसके साथ साथ मैं आपके सामने कुछ ऐसे नियम भी प्रस्तुत कर रही हूँ जिससे कि भाषा में कुछ जो हमें जिज्ञासाएं होती हैं वो भी शांत होती रहें। तो यहाँ पर आगे अभी मैंने बताया कि श हो जाता है तो विसर्ग को स और स को फिर श। अब स के स्थान पर तालव्य श का उदाहरण अभी आपने देखा, स के स्थान पर मूर्धन्य श भी होता है तो उसका भी उदाहरण आपके सामने है। जैसे रामस टीकते, ये ध्यान रखिएगा, ये रामस जो स है ये सुविभक्ति का नहीं रहा। अब सु के स्थान पर हमने रू किया, रू के स्थान पर विसर्ग किया और विसर्ग के स्थान पर हमने पुनः स किया, तो हमारे पास रामस टीकते ये अगर हमारे पास रूप है तो यहाँ पर यहाँ तक ही हमें प्रयोग नहीं करना है, इससे आगे जो हमारा संधि हमें प्राप्त होती है उसको भी करना अनिवार्य है। और वो यहाँ पे देखिए सकार है और उसके बाद ट है और ट वर्ग में आता है, तो हम पुनः हमारे पास सूत्र है ष्टुनाष्टु, अर्थात स और तवर्ग का योग यदि श मूर्धन्य श या टवर्ग से होता है तो सकार को मूर्धन्य श में बदल देते हैं। ये आवश्यक है इस सूत्र का प्रयोग करना। तो यहाँ पे हमने कहा रामस और टीकते, तो यहाँ पे स है और स के परे हमारे पास ट है और ट जैसा कि मैंने आपको बताया टवर्ग के अंतर्गत आता है और स और टवर्ग का यदि योग होता है तो स को हम मूर्धन्य श में परिवर्तित कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर रामष्टीकते बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने विसर्ग को स किया और स को भी आगे जो है श, दो प्रकार के श हैं, एक मूर्धन्य और एक तालव्य श, उनको किया और इस प्रकार से हमारे पास रूप बनते हैं। अब देखिए आचार्य पाणिनि को समझने के लिए एक तरफा या एकांगी ज्ञान आवश्यक से काम नहीं चलता है, क्योंकि आचार्य पाणिनि ने उनके अपवाद के रूप में जो सूत्र दिए हैं उनको भी जानना पड़ेगा। तो जैसे हमारे पास ये उदाहरण है रामस शेते, तो यहाँ पर देखिए रामस को रू और रू को फिर उसके बाद विसर्ग, विसर्ग को स करने के बाद मेरे पास जो स्थिति आती है वो रामस शेते है। अभी मैंने आपको पिछले सिद्धियों में ये बताया कि यदि सकार और तवर्ग का योग श या चवर्ग से होता है तो स को भी मूर्धन्य श में बदलते हैं। ठीक है, तो ये तो नियम यहाँ पे प्राप्त हो ही रहा है। तो एक रूप तो यहाँ पे हमने बना लिया कि यहाँ पर स श में बदलकर रामस शेते बनता है, परंतु भाषा में रामः शेते रूप भी शुद्ध होता है। तो ये शुद्ध होता है तो क्या इसका कोई नियम है कि कहीं ऐसा है कि कहीं हम विसर्ग का रख दें और कहीं पर हम स कर दें, उसके बाद स को श कर दें? तो इसके लिए देखिए आचार्य पाणिनि ने सूत्र दिया वाशरी। उन्होंने कहा ना विसर्जनीय से सह, उसी के अपवाद के रूप में, क्योंकि यदि मैं विसर्जनीय से सह को देखूं तो खर प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर विसर्ग को स हो ही जाता है, तो ये श भी खर में आता है। तो यदि उस सूत्र को केवल देखें तो श परे होने पर भी स को जो है वो विसर्ग को स हो जाएगा, विसर्ग को स हो जाएगा, क्योंकि विसर्जनीय से स खरी, ये खर प्रत्याहार का परे होना चाहिए और श खर प्रत्याहार में आता है। परंतु आचार्य पाणिनि ने फिर एक सूत्र दिया वाशरी, जिसका अर्थ है कि यदि शर प्रत्याहार का वर्ण होगा, खर के अंतर्गत शर भी आता है, खफ छठत चटतव कपय शश सर, ये पूरा खर है, लेकिन अगर हम शर कहती हूँ तो श, श और स, ये तीन वर्ण जो है वो शर प्रत्याहार में आते हैं। तो इसलिए आचार्य पाणिनि ने फिर अलग से सूत्र दिया कि यद्यपि खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण परे हो तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्जनीय के स्थान पर
स हो जाता है, परंतु यदि उनमें से शर प्रत्याहार का वर्ण परे हो तो फिर विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी रहता है। वाशरी बोला उन्होंने। वाशरी का मतलब होता है कि विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी रहेगा और जो विसर्ग को स प्राप्त हो रहा है वो होकर और स को फिर श होकर ये रूप भी बनेगा। तो विसर्ग को विकल्प से विसर्ग होता है। जब विसर्ग होता है तो रामा शेते, विसर्ग नहीं होता है तो विसर्ग को स होकर और फिर स को श होकर रामश्चेते रूप बनता है। इसी प्रकार से शर में कहा उन्होंने, तो शर के अंतर्गत मूर्धन्य श भी आता है, तो उसका भी उदाहरण आपके सामने है। यहाँ पे रामस षष्ठ, तो यहाँ पे एक रूप, क्योंकि शर में आ रहा है श, इसलिए राम षष्ठ भी शुद्ध रूप है और रामस षष्ठ दूसरा रूप जो स को श करने के बाद, विसर्ग को स करने के बाद स को श करके प्राप्त होता है। तो यहाँ ये ध्यान में रखना है कि कहाँ पर विसर्ग को स किया गया है और कहाँ विसर्ग को स नहीं किया गया, और अगर नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया, इसको स्पष्ट करने के लिए ये सूत्रों का ज्ञान हमें अनिवार्य है। अब जिज्ञासावश और भी रूप हमें प्राप्त होते हैं भाषा में। देखिए, मैं पहले भी आपको बता रही हूँ और अभी भी बताना चाहती हूँ कि जब हम कोई भी पद्य, कोई भी साहित्य पढ़ते हैं तो उस साहित्य से संबद्ध ज्ञान हमें प्राप्त करना अनिवार्य है। इसी प्रयोजन को लेकर मैं आपके सामने भाषा में भी इस प्रकार के प्रयोग यदि और होते हैं तो उनका क्या कारण है, तो संदर्भवश में आपके सामने या प्रसंगवश में आपके सामने उन्हें भी प्रस्तुत करती हूँ भाषा के ज्ञान के लिए। तो यहाँ पे अब एक और प्रश्न है कि जैसे हमारे पास है रामस और गच्छति, तो राम सु तो आरंभ ही होता है, सु को रू किया, रू को विसर्ग किया और विसर्ग को ग है खर में आता है, इसलिए विसर्ग को हमने क्या किया स, तो मेरे पास स करने के बाद ये रामस गच्छति ये स्थिति हो जाती है। अब यहाँ पर अब हमारे पास प्रश्न उठता है कि अब स को क्या कुछ परिवर्तन होगा या रामस गच्छति रूप शुद्ध होगा। तो वास्तव में यहाँ पर क्योंकि स्तोष्टुनाष्टु भी नहीं लग सकता, क्योंकि स और तवर्ग का योग नहीं है, ग है कवर्ग है, तो ये नहीं हो सकता। ष्टुनाष्टु भी नहीं हो सकता क्योंकि वहां स और चवर्ग का योग, स और श और तवर्ग का योग नहीं है, टवर्ग का, स और टवर्ग का योग नहीं है, ष्टुनाष्टु भी नहीं हो पाएगा, जो पूर्व के उदाहरणों में स्पष्ट हो रहा था। तो यहाँ पर फिर क्या करना है, भाषा में ये रूप शुद्ध नहीं है, भाषा में हम ये प्रयुक्त नहीं देखते हैं। हम प्रयुक्त जो देखते हैं मैं उसको आपके सामने स्पष्ट करती हूँ कि आचार्य पाणिनि ने एक सूत्र दिया है, अतो रो रप्लुताद अप्लुते, अतो रो रप्लुताद अप्लुते। कहने का तात्पर्य है कि इस सूत्र का अर्थ है कि अप्लुत, अतो मीन्स ह्रस्व अ, अप्लुत अ के बाद यदि अप्लुत अ होता है और अप्लुत अ के बाद र और र के बाद फिर अप्लुत अ होता है, तो क्या हो जाता है, उस र को उ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो अभी किया ससजुषरु खरवसान्य विसर्जनिया विसर्जनीय से सह, ये सब इसमें नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम रू करेंगे तो रू के बाद यही सूत्र हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा, अतो रो रप्लुताद अप्लुते। तो हम पहले देखेंगे, हम दोबारा विसर्जन इससे सा इत्यादि करने से पूर्व देखेंगे कि क्या कोई और सूत्र भी यहाँ प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे ससजुषो रू जब हमने किया तो आचार्य पाणिनि का सूत्र है ह्रस्व अ होना चाहिए, उसके बाद रू होना चाहिए, उसके बाद पुनः ह्रस्व अ होना चाहिए, तो रू को उ हो जाता है। अभी मैंने आपको अपसरसो विभ्रमा का भी इसी प्रकार से मैंने संधि करके दिखाई है, क्योंकि वहां पर अपसरस में र है, अ है उसमें और स है, फिर उसके बाद आपके सामने विभ्रमा वी है। लेकिन यहाँ तो जो सूत्र मैंने अभी आपके सामने दिया है
अतोर और अप्लुताद अप्लुते, उसके प्राप्ति तो यहाँ हो नहीं रही है। अब क्यों नहीं हो रही है? देखिए, अ के बाद स है, उसको हमने रू किया, तो अ के बाद र है, रू का र रहता है, तो र है और उसके बाद ग है, वो अ नहीं है, तो अतोर और अप्लुताद अप्लुते तो यहाँ प्रयुक्त नहीं होगा। तो फिर कौन सा सूत्र प्रयुक्त होगा? तो फिर एक और सूत्र आचार्य पाणिनि ने दिया, हसी च, अर्थात यदि रू के बाद पहले अ हो, अप्लुत अ, उसके बाद हमारे पास रू हो और उसके बाद हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो, तो भी रू को उ हो जाता है। तो यहाँ अतोर और अप्लुताद अप्लुते से ना होकर हसी च सूत्र से, क्योंकि हर्ष प्रत्याहार में जब गडदश तक सभी वर्ण आते हैं तो ग भी आता है, तो हर्ष में है, इसलिए यहाँ पर हम स के स्थान पर उ कर देंगे। तो हमें प्राप्त होगा राम उ और गच्छति और रामो गच्छति। देखिए, ये प्रयोग हम बहुत देखते हैं भाषा में। तो ये रामो आया कहाँ से? तो हमें स के स्थान पर रू जब करते हैं तो उस समय यहाँ रू को उ हो जाता है और उ को फिर राम का म का अ और उ मिलाकर संधि होकर रामो बनता है, तो रामो गच्छति। तो अब मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रयोग जब देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये रामः क्यों नहीं हुआ, रामस क्यों नहीं हुआ, रामश क्यों नहीं हुआ, रामो ही क्यों हुआ है। तो इसी प्रकार से और भी है। तो यहाँ पे खर, हर्ष और अ ये अलग अलग हैं। तो खर प्रत्याहार परे होने पर मैंने अभी आपको बताया ही है, हर्ष प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर मैंने हर्षी च बताया। अब अ और परे अ हो तो उसे भी देख लेते हैं कि अभी अ नहीं है, तो हमने अभी आपके सामने रामो गच्छति बताया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रातः और अत्र, ये भी भाषा में बहुत प्रयुक्त होता है, लेकिन प्रातः और अत्र में यद्यपि विसर्ग है और यहाँ रू है, विसर्ग के बाद अ है, तो ह्रस्व अ है, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद अ है। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न उठता है कि यहाँ पर उ हो जाएगा कि नहीं होगा? अ वर्ण है, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद अ है, तो क्या इसको भी उ होगा कि नहीं होगा? तो इसका उत्तर हमें देखना है, क्योंकि भाषा में प्रातोअत्र प्रयुक्त नहीं होता है, प्रातरत्र प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर विसर्ग नहीं होता, विसर्ग के स्थान पर र होता है। प्रातर, तो प्रातः जो शब्द है, प्रातः शब्द है, यहाँ ससज शुरू इत्यादि नहीं है, प्रातः अपने आप में अव्यय पद है, तो प्रातः और अत्र। तो यहाँ भी एक प्रश्न उठ सकता है कि यहाँ प्रातोअत्र क्यों ना हो जाए, परंतु वास्तव में प्रातोअत्र नहीं होता। इसका कारण ये है कि ये जो कार्य होते हैं, ये सु के स्थान पर जो रूप प्राप्त होता है और विसर्ग प्राप्त होता है, उनके लिए हैं, जो अभी मैंने पूर्व में आपको बताए। लेकिन जहां पर उसमें ये स्वाभाविक रूप से प्रातः है, तो यहाँ प्रातर का विसर्ग है। तो यहाँ वास्तव में देखिए शब्द क्या है, ये भी हम ध्यान कर देंगे कि प्रातर शब्द है और र को फिर विसर्ग भी होता है, और प्रातरत्र यहाँ पे र ही रहता है, तो प्रातरत्व र को उप यहाँ पे नहीं होगा। त का अ भी अ है, अपलुत अ, और उसके बाद में भी अ है, लेकिन वहां पर र हो जाएगा। तो देखिए कहाँ र होता है, कहाँ उ होता है, इनमें भी हमें देखना पड़ेगा कि वो भक्ति का ही स को जो परिवर्तन करके हमें प्राप्त होता है, वहीं पर उ होना है, अन्यथा नहीं होगा। प्रातर का अत्र प्रातरत्र बन जाएगा। अब और भी कुछ हमारे सामने प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि जैसे गौ है, तो गौर आगच्छति, तो गौर कहाँ से आया? तो गो शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु और स को रू करने पर हमारे पास गौर बनता है और आगच्छति। अब रो को यहाँ पर विसर्जनीय नहीं हो सकता, खरवसान्य विसर्जनीय से होता है, तो यहाँ खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है आ, और अवसान में भी नहीं है गौर, तो फिर यहाँ पर विसर्ग तो नहीं होगा और विसर्ग को स भी नहीं होगा। तो ऐसे स्थलों पर हमें ये देखना पड़ेगा कि
खर प्रत्याहार का वर्ण परे है या नहीं, अवसान है या नहीं, हश प्रत्याहार का वर्ण है या नहीं, या फिर वा शरीर में शर प्रत्याहार का वर्ण है या नहीं, तब भी हम यहाँ पे रू को विसर्ग और उसके बाद उसको स करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि गौर रू करने के बाद हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके कारण हम र को परिवर्तित कर सकें। आ है तो और हमें ये भी प्रश्न हो सकता है कि औ है पहले, अगर यहाँ पहले अ भी होता तब भी हम देखते हैं कि शायद हो सकता, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए इसको सामान्य रूप से हम संयुक्त करेंगे और गौरागच्छति बनेगा। तो देखिए यहाँ र भी प्राप्त हो रहा है विसर्ग के स्थान पर। इसी प्रकार से हरि ही गच्छति, तो हरिर गच्छति ये रूप बनेगा, हरिर जयति बनेगा, हरिरागच्छति बनेगा। तो कहाँ पर विसर्ग के स्थान पर र होता है ये भी आपके सामने स्पष्ट हो गया। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध जो शब्द हम प्रयोग करते हैं गुरुर ब्रह्मा, तो यहाँ गुरु और ब्रह्मा, और फिर हम इसको रू करते हैं जब ससजो शुरू से, तो उसके बाद हम इसको और परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि बाद में ब है, और ब जो है ब होने के कारण यहाँ पे हम र को रेफ ही रखेंगे। तो इस प्रकार से देखिए ब खर प्रत्याहार में नहीं आता है, इसलिए र को स नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने आपके सामने कुछ ऐसे शब्द रखे जिनको कि हम भाषा में यदि प्रयुक्त हुआ देखते हैं तो हम उनको समझ सकते हैं कि यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर हमें क्या परिवर्तन करना है जब हम उनको सिद्ध करते हैं। तो अब कुछ और पद हैं इस पद्य में प्रयुक्त किए गए, उनके विषय में भी हम देखते हैं। जैसे संपादयित्रीम, ये अकाल संध्याम एव विभर्ति, तो अकाल संध्याम के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। तो संपादयित्री समुपसर्ग पद धातु है, इसमें और निजंत प्रयोग है, संपन्न होना और संपन्न करना। तो संपन्न करना तो प्रेरणा अर्थ में है, तो सम पद णिच, णिच होने के कारण आदि वृद्धि भी हुई है, और फिर संपादयित्री बनता है त के नीचे री। ये वास्तव में जो शब्द बनता है वो त्रिच प्रत्यय के बाद बनता है, सम पद णिच और त्रिच प्रत्यय बनता है। णुवुल त्रिचौ कृदंत प्रकरण का सूत्र है, कर्ता अर्थ में यहाँ पे त्रिच प्रत्यय हुआ है, और त्रिच प्रत्यय को करने के बाद जब हम इसको स्त्रीलिंग में प्रयुक्त करते हैं तो स्त्रीलिंग में हम इसका ङीश प्रत्यय का प्रयोग करके तो संपादयित्री बन जाता है। और फिर स्त्रीलिंग में जो है द्वितीय विभक्ति एक वचन में नदी के समान संपादयित्रीम रूप प्रयुक्त होता है। आगे अगला जो पद है उसको भी हम देखते हैं, शिखरैर विभर्ति, इसमें संधि विच्छेद करेंगे हम, शिखरैहि और विभर्ति। अभी मैंने आपके सामने रखा था कि विसर्ग के स्थान पर र भी हो जाता है, तो या रू को अगर विसर्ग भी नहीं हो पाता तो भी र भी होता है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ शिखरही विसर्ग है और विभर्ति है, तो यहाँ पे विसर्जनीय से सह यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि खर प्रत्याहार का वर्ण ब नहीं है। अगर ब खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है तो र को हम पुनः र ही रखेंगे, खर सान्य विसर्जनीय भी नहीं होगा और विसर्जनीय से सह तो होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ससजुष रू का र और उसको फिर हम इनको जब संधि करेंगे संयोग करके शिखरैर विभर्ति रूप बनता है। अब देखिए अगला जो पद है आपके सामने, बलाहक छेद विभक्त रागाम अकाल संध्याम इव, अनेक पदों को मिला के एक पद बनाया। इसमें कौन कौन से पद हैं? बलाहक छेद, बलाहक और छेद। यहाँ पर बलाहक और छेद, तो यहाँ पे बलाहका नाम छेदाह, ये समास जब हम करते हैं तो हमारे पास बलाहक बलाहक छेद बनता है। तो हमें ये प्रश्न भी उत्पन्न हमारे मन में होता है कि ये चकार कहाँ से आया, ये च कहाँ से आया। तो हम सब जानते हैं कि चे च सूत्र है आचार्य पाणिनि का कि ह्रस्व के बाद यदि च होता है तो उसको तुक, उस ह्रस्व को तुक आगम होता है। तो यहाँ पे च परे होने के कारण क अह्रस्व है,
इसलिए इसको तुक आगम होगा और अ के बाद लगेगा, क्योंकि कित होने के कारण आद्यंतो टकितो सूत्र द्वारा वो अंत में जुड़ता है। तो यहाँ पे त और छेद ये प्राप्त हुआ। अब त तुक आगम हुआ, लेकिन च कहाँ से आया? तो देखिए, अभी मैंने आपके सामने पूरा विस्तार से बताया कि यहाँ अगर त और चवर्ग, स तवर्ग का श और चवर्ग से योग होता है, तो यहाँ पे तवर्ग का योग किससे हो रहा है? चवर्ग से। च और छ का योग हो रहा है ना, तो यहाँ पे तवर्ग जो है, त और च का योग हो रहा है, तो इसलिए तवर्ग को हम चवर्ग में बदलेंगे। एक बार पुनः इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जहां पर तवर्ग और चवर्ग का योग हुआ है, श के साथ भी योग है, लेकिन यहाँ इस परिस्थिति में मैं बताना चाहूंगी कि तवर्ग का चवर्ग से जब योग होता है तो तवर्ग चवर्ग में बदलता है। तो अभी मैंने बताया था तुक आगम होता है, तो त और छ का योग है, और जब चवर्ग के साथ योग हुआ तो तकार जो है वो चवर्ग में बदल जाएगा, इसलिए त के स्थान पर यहाँ में च प्राप्त हुआ। तो बलाहक छेद, ठीक है, और विभ्रम विभक्त रागाम, तो बलाहक छेदेशु विभक्तम रागम येन यया ताम, ये अकाल संध्या के लिए आया है, स्त्रीलिंग के लिए आया है, इसलिए जब हम समास करेंगे तो ये बहुव्रीहि समास बन जाएगा आगे। तो इसलिए ये बहुव्रीहि समास में, और द्वितीयांत के लिए है, तो इसलिए यहाँ पर द्वितीय में प्रयोग होगा। और उसके बाद धातुमत्ता, और धातु से मत प्रत्यय, धातु से युक्तता, धातु से युक्त होना, और फिर तल प्रत्यय, धातु मत से तल प्रत्यय और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय, द्वितीय एक वचन में धातु मत्ताम, ये रूप निष्पन्न होता है। अब देखिए, अब इस पद्य में कुछ और भी विशेष बातें हैं जिनके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगी, और वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक पद है, यश्च अप्सरो विभ्रम मंडना नाम संपादयित्रीम। यहाँ पे संपादयित्रीम, ये कृदंत प्रयोग है। संपद अभी मैंने आपको बताया, निच प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय, फिर स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग है। तो ये हमारे पास एक नियम है पाणिनि का, कर्तृकर्मणोः कृतिः। यहाँ पे अप्सरो विभ्रम मंडना नाम संपादयित्री, तो ये मंडना नाम में षष्ठी भक्ति का प्रयोग है, और षष्ठी भक्ति के प्रयोग का कारण जानना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पे ये कर्म है, किसका श्रृंगार करना, संपन्न करने वाली अप्सराओं के विभ्रम मंडनों को संपादन करना। तो यहाँ पे हम अगर इसको नहीं सामान्य पहले वाक्य अगर हम बनाते हैं तो हम यही बनाएंगे कि जो समुद्र है, जो हिमालय है, वो स्त्रियों के विभ्रम मंडनों को संपन्न करता है। तो ये कर्ता कौन है? हमारा हिमालय। यहाँ हिमालय के लिए यह प्रयोग किया गया है। और कर्म क्या है? विभ्रम मंडनों को संपादित करना। संपादित करना का जो कर्म है वो है विभ्रम मंडन। तो यहाँ पर उसने कृदंत का प्रयोग करके कालिदास ने हमारे पास दिया, सामान्य वाक्य के रूप में नहीं दिया। संपादयित्री ये कृदंत प्रयोग है, और ये विभ्रम मंडन जो है कर्म के रूप में, ये तो मैंने अभी आपके सामने बताया। तो इसलिए आचार्य पाणिनि का नियम है कर्तरी कर्मणो कृति, अर्थात कृदंत यदि रूप हो तो उसके कर्ता और कर्म में षष्ठी भक्ति का प्रयोग होता है। कर्तरी कर्मणो कृति, तो कर्म में यहाँ पर कृत प्रत्यय है, तो कर्म में यहाँ पर षष्ठी भक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए यहाँ षष्ठी का कारण भी आपको जानना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से इस पद्य की जब हम बात करें तो हमारे सामने एक बड़ा ही सुंदर दृश्य, हिमालय पर्वत पर एकदम रंगीन जो है वातावरण है, विविध धातुओं से रंग है। ये तो एक हम हिमालय के बारे में एक विशेष बात ये बताएं कि हिमालय पर जो धातु हैं उनकी इतनी चमक होती है, उनकी इतनी कांति होती है, इतने विविध रंगों के होते हैं कि उनकी चमक जो है वो जब
आकाश में बादलों के टुकड़ों पर पड़ती है तो वो चमचमा उठते हैं और उनमें रंग भर जाता है और संध्या का भान होने लगता है। और उसी के कारण अप्सराएं भी अपने विभ्रम मंडनों की तैयारी करने में जुट जाती हैं, ताकि हम भी श्रृंगार करके रात्रि के समय अपना आनंद प्राप्त कर सकें। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये आपका जो प्रकृति का जो चित्रण है वो कालिदास ने बहुत ही सुंदर रूप में किया है। और हम सोच नहीं सकते हैं कि कोई उस पर्वत को उसने बिल्कुल सूक्ष्मता से अगर नहीं देखा हो तो कोई कवि या कोई व्यक्ति भी इसका वर्णन नहीं कर सकता है। लेकिन आज बहुत ही खेद का विषय है कि अब जिस तरह से भूमि को खुदाई कर करके उसमें से धातुएं इत्यादि निकालने का प्रयास किया जा रहा है, इसी प्रकार से पर्वतों पर भी यदि इसी तरह से खुदाई कर करके उसके जो उसके प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़ा जाएगा तो इनकी ये जो सौंदर्य हमारे कवियों ने बताया वो सौंदर्य कहाँ जाएगा, इसके विषय में ये बड़ा चिंता के विषय है। पीछे हमने जो है समाचार पत्रों में पढ़ा था कि कोई एक ऐसा स्थान ढूंढा प्राप्त हुआ है जहाँ पर बहुत सोना प्राप्त करेंगे जिसको खोदने से। तो हजारों लाखों लोग वहां पर पहुंच गए और सोना प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसके बाद जो है इस पर रोक लगा दी गई सरकार की तरफ से। तो मेरा तात्पर्य यह है कि जो सौंदर्य प्रकृति ने दिया है उसको बिगाड़ना, उस प्रकृति को जो है बिना किसी कारणवश उसका जो है नुकसान करना, उसको हानि पहुंचाना पर्यावरण के लिए भी और प्रकृति के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने आता है। तो ये भी कालिदास के इस पद्य के माध्यम से हमें संदेश जाता है कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका आनंद लेना चाहिए। हिमालय पर लोग जाते हैं, हिमालय के भिन्न भिन्न प्रदेशों में, हिमाचल प्रदेश में, तो उसके सौंदर्य को बिगाड़ना नहीं चाहिए। अब मैं यदि बात करूं कि इसके अलंकार की, क्योंकि बिना छंद अलंकारों के कोई भी काव्य काव्य नहीं कहलाता है। और पद्य काव्य में तो विशेषता उसमें छंदोबद्ध रचना होती है और साथ में उसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग हो, तभी वो हृदय आकर्षक होता है। तो यहाँ पर इस पद्य में यदि हम देखें तो दो अलंकार दिखाई देते हैं। एक तो भ्रांतिमान अलंकार है, यहाँ पर ये भ्रांति हो रही है कि संध्या काल हो गया, संध्या काल ना होने पर भी संध्या काल की भ्रांति हो गई, तो यही भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। और साथ में यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पर संभावना की गई है कि उसको देखकर वहाँ पे आकाश में जो हिमालय पर्वत पर जिस प्रकार का वातावरण है उसको देखकर ये जो है कवि संभावना कर रहा है कि यहाँ पर संध्या हो गई है। तो संध्या काल की संभावना की गई है जो उसके रंगीन वातावरण को देखकर। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग है। तो भ्रांतिमान और उत्प्रेक्षा दोनों अलंकार हैं। और यदि छंद की बात की है तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जो इनके प्रथम सर्ग के जो पद्य हैं इनमें कई उपजाति अलंकार है। तो यहाँ पर उपजाति अलंकार इस पद्य में है। तो इस प्रकार से कालिदास के यदि पद्यों को हम विस्तृत रूप से उनको जानना चाहें तो तभी हम उनके पद्यों का आनंद ले सकते हैं और उन पद्यों के माध्यम से पूरी भाषा के, पूरे हमारे शास्त्रों का ज्ञान भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यही इस व्याख्यान का प्रयोजन भी है, ताकि हम संस्कृत के महत्व को, संस्कृत के अन्य शास्त्रों के महत्व को भी जान सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले व्याख्यान में पुनः अन्य पद को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार।